तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की, तुझे कुछ है खबर क्या है। तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की, तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की। लगा कर देख ले फिर से सदा अल्लाहु अकबर की, लगा कर देख ले फिर से सदा अल्लाहु अकबर की। तुझे कुछ है खबर क्या है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वहुव यतवल्ला अस्सालिहीन। वअन उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्नकुम कुन्तुम तवक्कलूना अलल्लाह हक़्क़ तवक्कुलिही लरुज़िक़्तुम कमा तुरज़क़ु अत-तैर तग़दू ख़िमासन व तरूहु बितानन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। आज दुनिया में हर इंसान, हर फैमिली, हर ख़ानदान किसी न किसी एंगल से परेशान है। किसी के घर में झगड़े हैं तो किसी के यहाँ रिज़्क़ रोक दी गई है, किसी के यहाँ रिज़्क़ है तो बरकत नहीं है, किसी के यहाँ बीमारी है। देखा जाए तो हर इंसान किसी न किसी तौर पर कहीं न कहीं परेशान ज़रूर है, चाहे सेहत को लेकर के हो, रिज़्क़ को लेकर के हो, औलाद को लेकर हो, घर-बार को लेकर के हो, ज़मीन और जायदाद को लेकर के हो, किसी न किसी एंगल से परेशान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक जगह फरमाया अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, कि अगर बंदा परेशान है सेहत को लेकर के, रोज़ी को लेकर के, क़र्ज़ को लेकर के, ख़ानदान को लेकर के या औलाद को लेकर के, तो क्या उस बंदे के लिए अल्लाह काफ़ी नहीं है? यानी अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम अगर परेशान हो किसी भी एंगल से तो उसके लिए हम काफ़ी हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी है उसको दूर करने के लिए, उस परेशानी को, उस मसाइब को, आलाम को, झगड़ों को, इंतशार को। अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी है। और गुज़िश्ता जुमे भी बात आई थी कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है वहुव यतवल्ला अस्सालिहीन, कि अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों का सरपरस्त है, ज़िम्मेदार है, निगहबान है, देख रेख करने वाला है। ये भी बात आई थी कि जब जो सरपरस्त होता है वो किसी भी तरह से अपने मातहत लोगों का नुकसान नहीं चाहता। तो जब अल्लाह सरपरस्त किसी का हो जाएगा तो वो किसी भी तरह से वो बंदा परेशान नहीं होगा। इसीलिए खुतबे के अंदर जो एक हदीस पढ़ी गई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ अन्नकुम कुंतुम तवक्कलूना अलल्लाह हक़्क़ तवक्कुलिही, कि अगर तुम लोग
अल्लाह ताला पर ऐसे तवक्कुल करने लगो, ऐसे भरोसा करने लगो, एतमाद करने लगो, ऐसा सरपरस्त बना लो जैसा कि उसको उस पर हक है भरोसा करने का, हक का तवक्कुल ही एतमाद करने का जैसा हक है वैसा अगर कर लो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लरुज़िक़्तुम, तो तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर रोज़ी दी जाएगी, कमा तुरज़क़ुत तैर, कि जिस तरह परिंदों को रोज़ी दी जाती है, उनको रिज़्क़ दिया जाता है। किस तरह से? तग़दू खिमासन व तरूहु बितानन, कि ये परिंदे सुबह जो निकलते हैं भूखे पेट निकलते हैं, लेकिन जब वापस अपने घोंसले की तरफ लौटते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। कौन है जो उनका पेट भर रहा है, उनको रोज़ी दे रहा है? एक बात और कि वो हमारी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करते, बैंक बैलेंस नहीं करते, उसके बावजूद क्यों? वो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। ये परिंदे अल्लाह पर भरोसा करते हैं, जैसे या दीगर जानवर है, ये अल्लाह पर भरोसा करके रात गुजारते हैं और सुबह अपने रिज़्क़ की तलाश में निकल जाते हैं और शाम को लौटते हैं तो बिल्कुल पेट भरा हुआ होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम भी अल्लाह पर वैसे ही भरोसा करने लगो जैसा कि उस पर भरोसा करने का हक़ है तो तुम्हें भी ऐसे ही रोज़ी दी जाएगी। कुरान में एक जगह और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि वो तुम्हें उस जगह से और इस तौर पर रोज़ी देगा कि जहाँ से तुम्हें रिज़्क़ मिलने का गुमान भी नहीं होगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा, वहाँ से तुम्हें रोज़ी दी जाएगी। फिर आगे फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह, कि जो कोई अल्लाह पर भरोसा करने लग जाता है फहुव हस्बुह, तो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी सिर्फ पैसे मिलने का नाम नहीं है। रोज़ी कहते हैं अगर कोई बीमार है उसको सेहत मिल जाए, ये भी रोज़ी है। घर में नाचाकी है, झगड़े हैं, वो ख़त्म हो जाए, ये भी रोज़ी है। रोज़ी कहते ही है इत्मीनान क़ल्ब को, और यानी क़ल्ब के इत्मीनान को, दिल उसका मुतमईन हो, सुकून हो, उसको हासिल हो। अब इंसान अगर डिप्रेशन में रहेगा या किसी एंगल से परेशान रहेगा तो उसको न रात को नींद न दिन को चैन। तो रोज़ी कहते हैं कि दिल उसका बिल्कुल मुतमईन रहे हर चीज़ से। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जो अल्लाह पर भरोसा कर लिया उसके लिए वो काफ़ी हो जाता है। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से बंदे का गुमान भी नहीं होगा। हमारा हाल ये है कि जैसे एक शख्स है, अरबपति है, अब उसका बेटा पढ़ लिख करके 1000 वाली नौकरी ढूंढ रहा है। जरा सोचे कि उस वालिद को कितना गिरा गुजरेगा, कितना बुरा लगेगा कि मैं अरबपति हूँ और मेरा बेटा 1000 रुपये की नौकरी ढूंढ रहा है, 5000 की, 10,000 की। यहाँ उसके वालिद की बेइज्जती भी है कि मेरे पास इतनी सारी संपत्ति है, जायदाद है, इतना पैसा है, उसके बावजूद मेरा बेटा दर दर की ठोकरें खा रहा है, बाजारों के धक्के खा रहा है हज़ारों रुपए के लिए। यही मिसाल हमारी है, हम मुसलमानों की है कि अल्लाह तबारक व तआला जिम्मेदारी लेना चाहता है कि मैं तुम्हें अता करने वाला हूँ, मैं मालिकुल मुल्क हूँ, तमाम बादशाहों का बादशाह हूँ, सबको रोज़ी मैं ही देता हूँ, अपनों को भी रोज़ी देता हूँ और गैरों को भी रोज़ी देता हूँ। सोचिए कि अल्लाह को कितना बुरा लग रहा होगा कि एक कलिमा गो इंसान जब परेशान हो किसी भी एंगल से रिज़्क़ को लेकर के, तो वो अल्लाह से लो लगाने के बजाय दूसरों की पैरवी तलाश करने लगे। भाई मेरा ये काम बना दो, मेरा ये काम करवा दो, मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। अल्लाह पर कितना गिरा गुजरता होगा कि एक मेरा नाम लेवा। हम इंसान होकर के, जाहिर सी बात है, अगर मैं अरबपति हो जाऊं तो मेरी औलाद अगर किसी के पास हज़ारों की नौकरी, तो मुझे कितना बुरा लगेगा, अल्लाह को कितना बुरा लगता होगा। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला खुद जिम्मेदारी ले चुके हैं कि वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, कि वो
यानी अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों का सरपरस्त है, जिम्मेदार है, निगहबान है, देख रेख करने वाला है। गुज़िश्ता जुमे में भी कई मिसालें पेश की गई। आजकल हम हैं कि एक बच्ची के रिश्ते के लिए पसीने बह जाते हैं हमारे। किसी को अगर एक बच्ची है तो उसके रिश्ते के लिए पसीने निकल जाते हैं, ढूंढ ढूंढ कर हम परेशान हो जाते हैं। एक शख्स मस्जिद से लौ लगाए हुआ था और एक कारी साहब थे, उनके 9 बेटे थे और उसके अलावा बेटियां भी। इन्होंने पूरे 9 बच्चों को आलिम, हाफिज, मुफ्ती बनाया, 9 बेटों को। अभी अरब के रहने वाले हैं। अरब कंट्री में हमारी तरह नहीं होता है कि सारा बोझ और सारा खर्चा लड़की वाले उठाए। अरब कंट्री में जितना भी शादी का सरफा होगा, खर्च होगा, सारा का सारा लड़के वाले को उठाना पड़ता है। तो वहाँ अरब कंट्री में लड़के वालों को सोचना पड़ता है शादी के लिए। लड़की वालों को नहीं, गए निकाह पढ़ा के लाए, लेकिन बीच में जितना खर्चा होगा सब उठाना पड़ेगा। अब वो इमाम साहब के पास आए, वो कारी साहब बहुत ज़्यादा परेशान। क्या हुआ? तो आज मेरा एक दोस्त आया था और कह रहा था कि तुम्हारे बच्चे अब जवान हो चुके हैं, अब और तुमने क्या गलती की कि सारों को आलिम, हाफिज, मुफ्ती बनाया, 1-2 को मुल्ला बनवा लेते, बाकी सबको, किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर बनाते, तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। आज शादी के लिए बच्चों की शादी के लिए इस तरह तुम परेशान नहीं होते। और हाल ये है कि तुम्हारे पास 2 ही कमरा है, कहाँ रखोगी? और 9 बच्चे तुम्हारे, खाली बेटियां अलग हैं। इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आए मस्जिद में, दुआ करवाए, दुआ कर दीजिए मसला हल हो जाए। एक जगह जाना है रिश्ते के लिए, वहाँ गए रिश्ते के लिए। वो जो थे जिनके पास, वो इंजीनियर थे, लेकिन उनका इंतकाल हो गया था। तो उनकी अहलिया से मिली इनकी अहलिया और बतलाया। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो शौहर थे उन्होंने वसीयत की थी कि मैं अपनी बेटियों की शादी जो है आलिमों से ही करूँगा, और अगर मेरा इंतकाल हो जाता है तो आलिम को ही बेटियां देना। आज आप रिश्ता लेकर के आई हैं। तो फिर इनकी कारी साहब की अहलिया ने कहा कि मेरे और भी बेटे हैं। तो उन्होंने कहा हमारी और भी बेटियां हैं। 2 मिनट के अंदर 9 रिश्ते तय पड़ जाते हैं। वो जो इंजीनियर थे वो भी मस्जिद से लौ लगाए हुए थे, अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे, इंतकाल हो गया। आज एक रिश्ते के लिए हम परेशान होते हैं। कितना परेशान होते हैं जिनके पास बेटियां हैं, उनको अंदाज़ा होगा। लेकिन जब अल्लाह से लौ लगाए हुए रहते हैं, मस्जिद से दिल लगा हुआ होता है, अल्लाह से दिल लगा हुआ होता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला 2 मिनट के अंदर 9 रिश्ते भेज देते हैं। शर्त यह है कि हम अल्लाह पर वैसा तवक्कुल करें, वैसा भरोसा करने वाले बन जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा काम भी बनाएगा और नुकसान से भी बचा लेगा। नुकसान से कैसे बचा जाता है? एक बादशाह था, वो अपने महल की तोसी चाहता था कि महल को और बड़ा बनाया जाए। महल के बाजू में एक बुढ़िया रहती थी सालों से। अपने वज़रा को भेजा कि वो जाओ वहाँ पर महल तैयार करो। वज़रा ने देखा ये बुढ़िया यहाँ पर रहती है, उसने तो वज़ीरों ने कहा कि भाई यहाँ से हटाओ तुम्हारा ये। बोले हम सालों से यहाँ पर है, अब आखिरी उम्र को पहुँची हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बकिया ज़िंदगी इसी घर में गुजारूँ, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। अल्लाह का करना ये हुआ कि वो किसी तकरीब में गई और उनके गायबाने में ये लोग वज़रा गए, सिपाही गए बादशाह के पास, कहा कि ऐसी ऐसी बात है, बुढ़िया वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती। तो बादशाह ने कहा तुम्हें कहा किसने कि उनसे जा कर के पूछो, जाओ डिमोलाइज कर दो, गिरा दो, ज़मीन दोज कर दो, मिसमार कर दो उनके घर और वहाँ पर महल तैयार करो। अब बुढ़िया आई, वापस देखा कि उसका घर आई नहीं। लोगों से पूछा कि मेरा घर क्या हुआ? तो लोगों ने बताया कि आप तो थी नहीं यहाँ और बादशाह के सिपाहियों ने आपके घर को गिराया और महल बना लिया। वहीं पर उस बुढ़िया ने आसमान की तरफ देखा और हाथ उठाया, परवरदिगार मेरे रब, मैं यहाँ नहीं थी लेकिन तू तो था ना, और तूने वादा कर रखा है
कि वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, कि तू नेक लोगों का सरपरस्त है। मैं नहीं थी, तू तो था, तू तो देख लेता। लिखा हुआ है कि बुढ़िया ने जैसे ये अल्फाज कहे पूरा महल जमीन दोज हो गया, पूरा महल गिर गया। ये होता है अल्लाह पर भरोसा करने का नतीजा। ये सिला मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला जहां नफा पहुंचा देता है वहीं सरपरस्त बन जाए तो नुकसान होने से भी बचा लेता है। शर्त यह है कि हम अल्लाह से लो लगाने वाले बने, अल्लाह से अपनी परेशानी हल करवाने वाले बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नौमुस सुबहती यमनुर रिज़्क़, जो रिज़्क़ की बात चल रही है, रिज़्क़ नफ़ा और नुकसान सब शामिल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे बच्चों को ये हदीस याद है कि नौमुस सुबहती यमनुर रिज़्क़, सुबह के वक्त का सोना रिज़्क़ को रोकता है। अब हम अपने गिरेबान में देखें, अपनी सोसाइटी में देखें, अपने मोहल्लों में देखें कि कितने लोग हैं जो सुबह के वक्त उठते हैं। माल तकसीम हो रहा है, रिज़्क़ तकसीम हो रहा है, रोज़ी बांटी जा रही है और हम सो रहे होते हैं। तो हम परेशान नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? हमारे मसले कैसे हल होंगे? जिस वक्त सेहत बांटी जा रही थी उस वक्त तो हम सो रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते सुबह के टाइम पे, सुबह के वक्त में रोज़ी बांटते हैं, जिस वक्त हमारी जो कौम है उनके 95 बल्कि 98% लोग सो रहे होते हैं। और फिर शिकवा करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, माल में बरकत नहीं है, औलाद सुनती नहीं है, शौहर से शिकायत है बीवियों को कि हमें शौहर का सही से प्यार नहीं मिल रहा। आपको शौहर का प्यार चाहिए तो आप पहले सुबह तो उठने वाले बन जाए। माल में बरकत चाहिए तो सुबह उठने वाले तो बन जाइए। दीगर मज़ाहिब में कोई ऐसा वादा नहीं है, लेकिन उनके मानने वाले देखिए सुबह सवेरे उठ करके घर की सफाई कर रहे होते हैं, वॉकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे लिए वादा भी है, अल्लाह तबारक व तआला ने वादा कर रखा है, उसके बावजूद हम लेने वाले नहीं हैं। बिल्कुल उस तरह से है जैसे एक औरत, एक समझिए कि फर्स्ट लेडी, बादशाह की बीवी हो और उसको कोई भंगी अपनी तरफ माइल करने लग जाए और बादशाह ने सारी चीज़ें, आसाइश, आराम, नौकर चाकर सब लगा रखे हो अपनी अहलिया के पीछे। अब अगर कोई भंगी उसके ऊपर माइल होता है, ललचाता है, अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता है, तो क्या वो फर्स्ट लेडी जो है वो गवारा करेगी कि एक बादशाह को छोड़ करके, सारी नेमतों को, आसाइश और आराम को छोड़ करके एक भंगी के पीछे जाए? नहीं चाहेगी। यही मिसाल हमारी है कि बादशाह हमारा रब है और भंगी जो है शैतान है। हम शैतान के बहकावे में आकर के भंगी के पीछे जा रहे हैं परवरदिगार के सामने और बादशाह की नेमतों से एराज कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, वमन अअरज़ा, कि जो मुझसे एराज करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, तो हम उनकी रोजी को तंग कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे। तो हम तो एराज कर रहे हैं ना, हम तो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, मस्जिद से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अल्लाह से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो फिर कैसे हमारी रिज़्क़ में बरकत होगी? कैसे अल्लाह तबारक व तआला हमें नुकसान से बचाएगा? अल्लाह की मदद कैसे शामिल हाल होगी? नहीं हो सकती है जब तक कि हम अल्लाह पर हक़ का तवक्कुल ही, जैसा कि उस पर एतमाद करने का, तवक्कुल करने का हक़ है, वैसे न करने वाले बन जाए तो हम यूं ही परेशान रहेंगे। सेहत को लेकर के, पैसों को लेकर के, औलाद को लेकर के, खाविन को लेकर के या खाविन बीवी को लेकर के, बच्चों को लेकर, ऐसे ही परेशान रहेंगे। हम अगर अपना मसला हल करना चाहते हैं तो फिर अल्लाह से लो लगाना पड़ेगा, अल्लाह के घर से हम जुड़ना पड़ेगा। जब तक हम अल्लाह के घर से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से हम लो नहीं लगाएंगे,
हमारा मसला हल होने वाला नहीं है। हम चाहें जितना पैर मार लें, अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ी और बरकत जो रखी है वो सुबह के वक्त में रखी है। इसलिए आप हदीस की किताबें पढ़ेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़र शुरू करते थे तो सुबह के वक्त में ही शुरू करते थे और फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में रोज़ी बरकत रखी गई है। तो रोज़ी भी सुबह बढ़ रही है और बरकतें भी सुबह इनायत की जा रही हैं जिस वक्त के हम सो रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उससे लो लगाने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। वाखिर दावाना।